हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच एक गुफा में एक तपस्वी रहता था जिसका नाम था ऋषि विश्वामित्र। वो एक वर्षों से कठोर तपस्या में लीन था। सर्दी हवाओं के बीच वो दिन रात भगवान शिव की ध्यान करता, अपने शरीर को भूखा और ठंड से तपाकर केवल एक ही इच्छा के साथ भगवान के दर्शन पाना चाहता था। लेकिन साल बीत गए और भगवान शिव ने उसे दर्शन नहीं दिए। विश्वामित्र के मन में कभी कभी थकान और निराश से भर जाता, पर उसने हार नहीं मानी। एक दिन जब सूरज ढल रहा था और गुफा के बाहर बर्फ की चादर चमक रही थी, एक शिकारी वहां पहुंचा। उसका नाम था कुमार। कुमार जंगल में शिकार करने वाला एक साधारण आदमी था, जिसके पास ना तो तप का ज्ञान था और ना ही भक्ति की गहरी समझ। वो थका हुआ था और ठंड से काँप रहा था। उसने गुफा में आग की लपेटें देखी और आश्रय मांगने के लिए अंदर चला गया। विश्वामित्र ने उसे देखा और शांत स्वर में पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? कुमार ने हाथ जोड़कर कहा, मैं एक शिकारी हूँ महाराज, जंगल में भटकते हुए यहाँ आ गया। ठंड से बचने के लिए आपकी शरण में आया हूँ। विश्वामित्र ने उसे पास बुलाया और आग के पास बैठने को कहा। कुमार ने अपनी थैली से कुछ सूखी रोटियाँ निकाली और तपस्वी को भी भोजन के लिए पूछा। उन्होंने मना किया, पर कुमार ने आग्रह पर एक टुकड़ा ले लिया। दोनों ने साथ बैठकर भोजन किया और बातें शुरू हुई। कुमार ने पूछा, महाराज आप यहाँ अकेले क्या करते हो? विश्वामित्र ने गहरी सांस ली और कहा, मैं भगवान शिव के दर्शन के लिए तप कर रहा हूँ। कई साल बीत गए पर मुझे दिखाई नहीं दे रही। शायद मेरा तप अभी पूरा नहीं हुआ। कुमार ने मासूमियत से कहा, महाराज भगवान को बुलाने के लिए इतना कष्ट क्यों? मैं तो जंगल में जब भी भूखा होता हूँ अपने दिल से कहता हूँ कि कोई मदद कर दो और कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाता है। क्या भगवान को भी ऐसे नहीं बुलाया जा सकता? विश्वामित्र को कुमार की सदगी भरी बात अजीब लगी, पर उसमें कुछ सच्चाई भी दिखी। उन्होंने कहा, तुम एक शिकारी हो, तुम्हें क्या पता भक्त का मार्ग। चलो मेरे साथ ध्यान करो, शायद तुम्हारी सदगी से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। दोनों ने आंखें बंद की। विश्वामित्र ने मंत्रों का जाप शुरू किया, जबकि कुमार चुपचाप अपने मन में बस इतना बोला, हे भगवान अगर आप है तो इस बूढ़े तपस्वी को दर्शन दे दो। मैं तो ठीक हूँ, पर इन्होंने बहुत कष्ट उठाया है। कुछ ही पलों में गुफा में एक तेज प्रकाश फैला, हवा में भस्म की सुगंध भर गई और सामने भगवान शिव प्रकट हुए अपने त्रिशूल के साथ। चंद्रमा उनकी जटाओं में चमक रहा था। विश्वामित्र की आंखें आश्चर्य और आनंद से भर गई। उन्होंने भगवान के चरणों में सिर झुकाया और कहा, हे प्रभु इतने वर्षों के बाद आप आए हो, क्या मेरा तप सफल हुआ? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, विश्वामित्र तुम्हारे तप तो पहले ही मुझे बुला रहा था, पर तुम्हारी परीक्षा अधूरी थी। इस शिकारी की निश्चल भक्ति और तुम्हारे प्रति उसकी करुणा ने मुझे यहाँ खींच लिया। सच्ची भक्ति वो है जो दूसरों के लिए मांगे, ना कि केवल अपने लिए। विश्वामित्र ने कुमार की ओर देखा, जो अभी भी मासूमियत से भगवान को निहार रहा था। तपस्वी को समझ आ गया कि भगवान को पाने के लिए तप से ज़्यादा जरूरी है दिल की सादगी।